हरे कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही स्पेशल है, खासकर उनके लिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस दिन के लिए प्रतीक्षा करते हैं पूरा साल। और जन्माष्टमी तो इतना स्पेशल है कि जो व्यक्ति पूरा साल भर भी व्रत नहीं करते वो जन्माष्टमी ज़रूर करते हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए जब हम व्रत का पालन करते हैं तो हम बहुत ही तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और आत्मा का एकमात्र कर्तव्य जो है वो है भगवान की सेवा करना। जैसे हम एक शरीर धारण किए हैं और हम आत्मा हैं, तो शरीर का भी कुछ कर्तव्य होता है, शरीर के पालन पोषण आदि। तो इसी प्रकार से आत्मा का कर्तव्य है कि वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। उनका जन्म और उनका कर्म दिव्य है। भगवान भले ही छोटा सा शिशु हो 6 दिन का, तो भी पुतना जैसे राक्षसी को मार सकते हैं। 6 मील तक, 6 माइल्स तक उनका बॉडी इतना बड़ा था पुतना का, लेकिन पुतना को मारने के लिए भगवान को 6 माइल लंबा शरीर धारण नहीं करना पड़ा। चाहते तो भगवान कर सकते थे, क्योंकि जब वामन अवतार लिया था भगवान ने, तो उन्होंने अपने पग से ब्रह्मांड तक ऊपर पाँव को फैलाकर नाप लिया था। तो जब इतना विशाल कोई अपना रूप धारण कर सकते हैं, तो 6 माइल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो छोटे बालक जैसे ही क्रीड़ा करके ही जो स्तन में विष लगाकर पुतना मारने आई थी, भगवान ने उनका प्राण भी ले लिया। लेकिन उनको गति दिया, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, तो उनको गति दिया गोलोक धाम में। तो ये भगवान की दयालुता है, क्योंकि पुतना ने एक मातृ जैसा व्यवहार किया उनके साथ, जैसे माँ दुग्ध पान कराना चाहती है अपने शिशु को। और साथ ही साथ जो है भगवान जब सिर्फ 3 महीने के थे तो शक्तासुर को मारा था। जब अभी घुटनों के बल चलने ही लगे थे, तब उन्होंने अर्जुन के 2 बड़े बड़े वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। उखल, यशोदा मैया ने उखल में बांधा था, जो जिसको दामोदर लीला कहते हैं। तो दाम उदर, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट में रस्सी बांध के उखल से बांध दिया। पर उस उखल को ले जाके रेंगते दोनों अर्जुन के वृक्ष के उसमें फंसा दिया। और अर्जुन के वृक्ष एक्चुअली वो कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, उनका उद्धार किया, जिनको श्राप, नारद मुनि के श्राप की वजह से वो उसमें फंसे हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भले ही छोटा सा बालक हो तो भी वो भगवान ही रहते हैं। या वो कितने भी 125 वर्ष के थे भगवान कृष्ण, जब वो अपने स्वधाम गमन किया, तो तब भी वो 16 साल के ही बालक लगते थे, वो वृद्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत अलौकिक है। और साधारण व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को एक साधारण मानते हैं, या ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या कोई जादूगर मानते हैं, या कूटनीतिज्ञ मानते हैं, वो भगवान की भगवत्ता को कभी नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि वो अपना तुलना भगवान के साथ अगर करते हैं, लेकिन भगवान ने तो 16,000 रानियों को जब भौमासुर से ले आए थे, असम के प्रागज्योतिषपुर से उस असुर को मारकर, तो 16,000 रानियों को 16,000 मंडप में 16,000 रूप धारण करके एक ही क्षण में विवाह कैसे किया। और हर महल में 16,100 वो रानियाँ थी, 16,108 टोटल। और उसमें से 16,100 रानियों को उस असुर से बचाकर भगवान लाके विवाह करते हैं द्वारकापुरी में। और इससे पहले उनके 8 विवाह हो चुका था, तो टोटल रानियाँ थी 16,108। तो सारे रानियों के हर एक कक्ष में, मतलब हर रानियों के शयन कक्ष में, उनके महल में भगवान कृष्ण सशरीर मौजूद रहते थे, उपस्थित रहते थे, एवरी डे एवरी नाइट। कैसे पॉसिबल है? साधारण मनुष्य के लिए क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। 7 साल के बालक ने गोवर्धन पर्वत तो अभी दिन ब दिन क्षय होकर छोटा होता जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन धारण किया, 7 दिन 7 रात तक
बिना उसको हिलाए, बिना उसको गिराए, नीचे रखे बिना हम एक ग्लास भी ऐसे पकड़ के रखे तो हमारे हाथ में दर्द हो जाएगा, 1 घंटे में ही दर्द हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अलौकिक कार्य भगवान करते हैं ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। और इसलिए हमें अगर हम भगवान की भगवत्ता को या भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को हम अगर दिव्य पहचान जाते हैं, इस जन्म में बस हम इतना ही अगर मानते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं शास्त्र से, हम निश्चित रूप से भगवान कहते हैं वो मेरे धाम को जाएंगे। तो आइए जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं। और जन्माष्टमी व्रत जब हम पालन करते हैं तो हमारा जन्म जन्मांतर का जो बंधन है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको भी। हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्ण।